क्या आपने कभी किसी बूढ़ी माँ की खामोश आंखों को देखा है? उन आंखों में होता है एक उम्र भर का इंतजार। एक ऐसा इंतजार जो बेटे के लौट आने का नहीं, बल्कि इज्जत, अपनापन और दो मीठे बोल का होता है। ये कहानी है एक ऐसी माँ की, जिसने अपने बेटे को पालते हुए खुद को भुला दिया। लेकिन जब बुढ़ापा आया, तो बेटे ने ही उसे पराया कर दिया। पर उस माँ ने रोना नहीं चुना, उसने सिखाना चुना। उसने पूरे गांव को 3 बातें सिखाईं। ऐसी बातें जो अगर हर इंसान समझ जाए, तो कभी कोई बूढ़ा दुखी नहीं रहेगा। आइए सुनते हैं गंगा अम्मा की वो 3 अमर सीखें, जो हर घर की माँ की आवाज बन चुकी हैं। बूढ़ी माँ की ये 3 बातें जान ली तो बुढ़ापे में दुख नहीं भोगना पड़ेगा। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रामपुर की सुबह कुछ अलग ही होती है। वहां न तो ट्रैफिक का शोर है, न मोबाइल की घंटियों की चीख पुकार। वहां सुबह होती है मुर्गे की बांग से, मंदिर की घंटियों की ध्वनि से, और सबसे खास रोज बूढ़ी माँ की खांसी से, जो अपनी खाट पर बैठकर सूरज के उगने की प्रतीक्षा करती है। इस माँ का नाम है गंगा देवी। उम्र लगभग 78 वर्ष, शरीर कमजोर, लेकिन आत्मा उतनी ही मजबूत जितनी एक किसान की फावड़े पर पकड़। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा है, पर आंखों में अब भी चमक है, एक उम्मीद, एक प्रतीक्षा। गंगा देवी हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ आंगन में आ जाती हैं। छोटे से घर के सामने तुलसी का पौधा है, जिसे वे पानी देती हैं। फिर आंगन में झाड़ू लगाती हैं और अपने पुराने बक्से में से एक चिट्ठी निकालती हैं। यह चिट्ठी उनके बेटे राजन की है, जो 12 साल पहले शहर गया था, कुछ बनने की चाह में। राजन ने लिखा था, माँ, मैं जल्द ही आकर आपको साथ ले जाऊंगा। अब आपको अकेले नहीं रहना पड़ेगा। वो जल्द अब 12 साल पुराना हो चुका था। चिट्ठी अब भी वैसी की वैसी थी, बस माँ की आंखों में उसका अर्थ बदल गया था। पहले यह चिट्ठी आशा थी, अब सिर्फ आदत बन गई थी। गांव के लोग अक्सर कहते, अम्मा, अब राजन नहीं आएगा, भूल जाओ उसे। पर गंगा देवी कहती, बेटा अगर माँ को भूल जाए, तो माँ कैसे बेटे को भूल जाए। गांव की महिलाएं जब तालाब पर कपड़े धोतीं, तो उनके बीच गंगा देवी की बातें मजाक बन जातीं। बच्चे भी अब उन्हें पुरानी अम्मा कहकर चिढ़ाने लगे थे। लेकिन गंगा देवी का विश्वास अब भी अडिग था, जैसे पत्थर पर बहता पानी। गंगा देवी के पास कोई टीवी नहीं था, कोई मोबाइल नहीं था, न ही कोई रेडियो। उनके पास बस 3 चीजें थी, एक टूटी खाट, एक पुराना बक्सा जिसमें बेटा की चिट्ठी थी, और एक दिल जो हर आहट पर दरवाजे की ओर देखता था। गांव में हर त्योहार आता और चला जाता, लेकिन गंगा देवी की आंखें हर बार एक ही दिशा में टिकी रहती, गांव की पगडंडी, जहां से लोग आते जाते हैं। गांव की गलियां कच्ची थीं, घर मिट्टी के, खपरेल की छतें। बच्चे नंगे पैर दौड़ते, महिलाएं साड़ी के पल्लू से पसीना पोंछतीं। हर घर के सामने गाय बंधी होती और घरों के बाहर मांडने बने होते। उसी गांव के एक कोने में गंगा देवी का घर था, छोटा, सादा, लेकिन साफ सुथरा। गंगा देवी का जीवन एक नियम से चलता था। सुबह उठना, पूजा करना, थोड़ी बहुत बागवानी, फिर एक कोने में बैठ जाना और चुपचाप दिन काटना। कभी कभी कोई गांव की औरत दया से खाना दे देती, तो पेट भरता था, वरना भूखा ही सो जाना भी आदत हो गई थी। एक दिन गांव का बच्चा बबलू आया। वो गंगा देवी का बड़ा लाडला था। अम्मा, बाबा ने बुलाया है, कहते हैं तुम्हें कुछ जरूरी बात समझानी है। गंगा देवी लाठी के सहारे चल पड़ी। बाबा यानी शंभू बाबा गांव के एक साधु, जो पेड़ के नीचे बैठते थे। उनके पास लोगों की समस्याओं का समाधान तो नहीं, लेकिन शब्दों का जादू था। वे जो भी कहते, वह सीधे दिल में उतरता। गंगा देवी उनके पास पहुंची। शंभू बाबा ने कहा, माए, अब वक्त आ गया है कि तुम अपने अनुभव गांव वालों को दो। सबको बताओ कैसे एक माँ ने सब कुछ बेटा को दे दिया और फिर अकेली रह गई। गंगा देवी थोड़ी झिझकीं। उन्होंने कहा, बाबा, कौन सुनेगा मेरी बातें?
आज की दुनिया में माँ की बातें पुरानी हो गई हैं। बाबा बोले, नहीं माए, अब दुनिया को तेरी 3 बातें जाननी जरूरी हैं, ताकि कोई और माँ तुझ जैसी जिंदगी न जिए। गांव के चौपाल में उस दिन कुछ अलग ही माहौल था। पेड़ के नीचे खाट पर बैठी थीं गंगा देवी, पास ही बैठे थे शंभू बाबा, और सामने जमा था पूरा गांव, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं और युवा। गांव के प्रधान ने गंगा देवी से आग्रह किया, अम्मा, अब समय है कि आप अपनी जिंदगी की बातें हम सबको बताइए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी कुछ सीख सके। गंगा देवी ने आंखें मूंदी, एक गहरी सांस ली और फिर बोलना शुरू किया। बच्चों, मैंने अपने जीवन में एक बहुत बड़ी भूल की, वो यह कि मैंने सब कुछ अपने बेटे को दे दिया, वो भी बिना सोचे समझे। आज मैं तुम सबसे 3 बातें कहने आई हूँ, जो मैंने अपने खून के आंसुओं से सीखी हैं। पहली बात औलाद को देना है, लेकिन ये 3 चीजें कभी नहीं देनी चाहिए। पूरा धन, पूरा अधिकार, पूरी आशा। गंगा देवी ने गहरी आवाज में कहा, राजन जब बड़ा हुआ तो मैंने सोचा कि अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, उसे सब कुछ दे दूं। जमीन, घर, गहने सब उसके नाम कर दिए। सोचा, अब बेटा मेरी देखभाल करेगा। लेकिन क्या हुआ? उसने सब कुछ लेने के बाद मुझे पराया कर दिया। बेटा वो नहीं होता जो सब कुछ ले ले और माँ को छोड़ दे। लेकिन गलती मेरी थी, मैंने एक पैसा भी अपने लिए नहीं रखा। बेटा नहीं भूला, मैं ही अपनी जरूरतें भूल गई। गांव की औरतें एक दूसरे को देखने लगीं। कई बूढ़ी आंखों में वो ही पछतावा तैरने लगा, जो गंगा देवी की आंखों में था। मैंने अपने बेटे को घर का सारा अधिकार दे दिया। वह कब किससे मिले, क्या खरीदे, किसे घर में रखे, सब उसी के हाथ में था। मैंने अपना निर्णय लेने का हक छोड़ दिया। और वही मेरी सबसे बड़ी हार थी। जब तुम अपना अधिकार छोड़ते हो, तब तुम्हारी पहचान भी खो जाती है। घर तुम्हारा नहीं रहता, वहां सिर्फ तुम्हारा नाम होता है। और एक दिन, नाम भी मिटा दिया जाता है। शंभू बाबा बोले, गांव वालों, जब तक सांस है, तब तक अधिकार भी अपने पास रखो। वरना बुजुर्ग शरीर तो रहेगा, लेकिन आत्मा भटक जाएगी। गंगा देवी की आंखें अब नम थीं। वे बोली, मैं रोज सोचती थी, मेरा बेटा आएगा। हर आहट पर लगता था यही वो है। लेकिन हर दिन निराशा मिलती थी। क्यों? क्योंकि मैंने अपने सारे सपनों का भार उसी पर रख दिया था। औलाद से प्रेम करो, लेकिन अपनी सारी आशाएं उसी पर मत टिको। जब वो टूटती है, तो माँ का मन मर जाता है। गांव की भीड़ अब चुप थी। छोटे बच्चे तक अब शांत होकर अपनी माँओं का आंचल पकड़कर बैठे थे। हर शब्द अब मन में बैठ रहा था। गंगा देवी ने एक किस्सा सुनाया, जब राजन की शादी हुई थी, तो मैंने बहू को अपने सोने के कंगन दिए थे। फिर जब उसने पहली बार मुझे खाना नहीं दिया, तो मैंने कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे वो मेरी चीजें लेती गई, और मैंने बस सहा। काश मैं उस दिन ही बोल देती, तो आज अकेली न होती। गांव की पंचायत ने सभा के अंत में फैसला लिया, अब से कोई भी बुजुर्ग जब तक जीवित हो, वह अपनी जमीन या धन पूरी तरह औलाद को नहीं देगा। हर घर में यह नियम लागू होगा। गांव के प्रधान ने कहा, गंगा देवी ने जो सीखा, वो अब हमारी अगली पीढ़ी भूलेगी नहीं। गंगा देवी के चेहरे पर अब एक अलग सुकून था। उन्होंने पहली सीख पूरी कर दी थी, एक ऐसा सच जो सिर्फ शब्द नहीं था, बल्कि जिंदगी का निचोड़ था। दूसरी सीख, बुढ़ापे में इन 3 रिश्तों पर न करें अंधा विश्वास। गांव में गंगा देवी की पहली सीख ने हलचल मचा दी थी। हर घर में, हर आंगन में अब एक ही चर्चा थी, अम्मा ने जो कहा वो सही था। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सब उनकी बातों पर गौर करने लगे थे। अब गांव के लोग और भी जानना चाहते थे। प्रधान जी ने एक और सभा बुलाई, और इस बार भी चौपाल में बड़ी भीड़ जुटी। गंगा देवी फिर से आईं, अपनी लाठी के सहारे, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर दृढ़ता थी, जैसे अब जो कहेंगी वो किसी का जीवन बदल देगा। गांव के लोग शांत थे। बच्चों ने खेलना छोड़ दिया था। सब बस सुनना चाहते थे। गंगा देवी ने कहना शुरू किया,
बेटों, पहली बात मैंने बताई कि औलाद को सब कुछ मत दो। अब मैं तुम्हें दूसरी बात बताने आई हूँ। बुढ़ापे में इन 3 रिश्तों पर अंधा विश्वास मत करना। बहू, बेटा और किस्मत। बहू भी किसी की बेटी होती है। वो तुम्हारे घर आती है तो अपनी दुनिया छोड़कर आती है। अगर तुम उस पर सारा भरोसा करके खुद को उसके हवाले कर दोगे तो गलती तुम्हारी होगी। मुझे याद है, जब मेरी बहू सुजाता आई थी तो मैंने सोचा अब तो घर संभालने वाली आ गई। मैंने चूल्हा भी उसके हवाले कर दिया, तिजोरी की चाबी भी। लेकिन धीरे धीरे मैं उस घर की मेहमान बन गई जिसकी रसोई में अब मेरा कोई स्थान नहीं था। बहू को बेटी मानो, लेकिन माँ बाप बनने की गलती मत करना। बेटी तो तुम्हारे घर की होती है, लेकिन बहू अपने घर की होती है। उसे समझने का समय दो, अधिकारों का भार नहीं। बेटा जब छोटा होता है तो माँ उसकी सारी दुनिया होती है, लेकिन जब वो बड़ा होता है तो दुनिया उसकी माँ बन जाती है। मैंने राजन को बड़ा किया, उसे पढ़ाया, अपने गहने बेचकर उसकी पढ़ाई पूरी की। सोचा अब मेरा बुढ़ापा आराम से बीतेगा। लेकिन जब उसने नौकरी पाई और शहर गया तो धीरे धीरे मेरी चिट्ठियों के जवाब बंद हो गए। पहले महीने में 1 फोन आता था, फिर 2 महीने में 1, फिर सालों तक इंतजार ही बचा। बेटे पर भरोसा करो, लेकिन इतना नहीं कि खुद को खो बैठो। उसका कर्तव्य है देखभाल करना, लेकिन तुम्हारा अधिकार है खुद को सम्मान देना। किस्मत, ये सबसे बड़ा धोखा है। हम सोचते हैं कि जो होगा किस्मत से होगा, लेकिन सच ये है कि जो होता है वो हमारे फैसलों का फल होता है। मैंने किस्मत के भरोसे खुद के लिए कुछ नहीं रखा। सोचा भगवान देख रहा है। हाँ, भगवान देख रहा है, लेकिन वो तभी मदद करता है जब हम खुद की मदद करते हैं। किस्मत वही बनती है जो अपना बुढ़ापा अपने हाथ से बनाता है, वरना तो किस्मत का सहारा लेकर हम अपने अधिकार भी दूसरों को सौंप देते हैं। गांव की चौपाल में सन्नाटा था। हवा थमी हुई थी। गंगा देवी की बातें जैसे हवा में गूंज रही थीं। किसी ने खांसी नहीं की, किसी ने बात नहीं की। हर शब्द दिल को छू रहा था। एक बूढ़ा किसान उठकर बोला, अम्मा, तुम्हारी बातें अब आंखें खोल रही हैं। मैंने भी सब कुछ बेटे को दे दिया। अब वो शहर जाकर कहता है, बाबूजी, अब वहां मत आया करो, बच्चों की पढ़ाई बिगड़ जाती है। गांव की महिलाओं ने एक स्वर में कहा, अब हम भी अपनी बहुओं से दोस्ती करेंगे, लेकिन अपनी पहचान बनाए रखेंगे। गंगा देवी ने अंत में कहा, रिश्तों में प्रेम जरूरी है, लेकिन अंधा भरोसा नहीं। बुढ़ापा वो समय होता है जब तुम्हें अपने फैसलों का सहारा चाहिए, दूसरों की कृपा का नहीं। अगर तुम इन 3 रिश्तों पर बिना सोचे भरोसा करोगे तो अंत में अकेले रह जाओगे, जैसे मैं रही। पर अब नहीं। अब मैं चाहती हूं कि मेरा दुख किसी और का भविष्य न बने। तीसरी सीख, इन 3 चीजों को कभी मत खोना। गांव में तीसरी बार फिर से सभा बुलाई गई। अब यह सभा एक परंपरा बन चुकी थी। गंगा देवी की बातें अब सिर्फ एक बूढ़ी माँ की पीड़ा नहीं रही, वे अब गांव की आत्मा की आवाज बन चुकी थीं। हर वर्ग, हर उम्र, हर घर के लोग अब इंतजार करते थे कि अम्मा आज क्या कहेंगी। चौपाल में आज मौसम कुछ अलग था। बादल थे, हवा में ठंडक थी और सामने बैठी थी गंगा देवी अपने पुराने सफेद लिबास में, आंखों में गहराई लिए। उनकी आंखें अब थोड़ी थकी हुई थी, लेकिन आत्मा पहले से कहीं ज्यादा प्रखर। उन्होंने कहना शुरू किया, बेटा बेटियों, अब मैं तुम्हें अपनी तीसरी और अंतिम बात बताती हूँ। बुढ़ापे में 3 चीजों को कभी मत खोना, आत्मसम्मान, निर्णय लेने की शक्ति और समाज से जुड़ाव। जब तक तुम्हारा आत्मसम्मान जिंदा है, तुम जिंदा हो। लेकिन जैसे ही तुमने दूसरों की मर्जी के आगे अपना सिर झुका दिया, तुम खुद को खो बैठते हो। मैंने जब बहू से खाना मांगा और उसने कहा, अभी नहीं मिला, तो मैंने चुपचाप सह लिया। सोचा, चलो कोई बात नहीं। लेकिन उसी दिन मैंने अपना आत्मसम्मान खो दिया। उस दिन के बाद मैंने खुद को छोटा मानना शुरू कर दिया। बेटा, भूखे रह लेना, लेकिन आत्मा को मत झुकने देना। तुम्हारा सम्मान ही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। बुजुर्गों को अक्सर लगता है
कि अब वे फैसला नहीं कर सकते, सब कुछ बच्चों से पूछकर करना चाहिए। पर यह सोच ही हमारी सबसे बड़ी हार है। अगर तुम अपने फैसले नहीं ले सकते, तो तुम्हारा जीवन तुम्हारा नहीं। फिर तो तुम कठपुतली बन जाते हो। जब मैंने अपनी ज़मीन बेटे के नाम की, तो वो मेरा नहीं रहा। जब मैंने घर का हक दूसरों को दिया, तो घर मेरा नहीं रहा। लेकिन जब मैंने अपनी बातें खुद कहनी शुरू की, तो मेरा सम्मान लौट आया। हम सोचते हैं कि अब बुढ़ापे में समाज से क्या लेना देना। लेकिन सच यह है कि समाज ही वो जड़ है जो हमें गिरने से बचाता है। जो बुजुर्ग खुद को अकेला कर लेता है, वह भीतर ही भीतर टूटने लगता है। मैं भी टूटने लगी थी जब तक गांव के बच्चों ने आकर मुझे फिर से जीना नहीं सिखाया। हर दिन किसी से बात करो, किसी के बच्चे को आशीर्वाद दो, किसी के दुख दर्द में शामिल हो जाओ, यही जुड़ाव है, यही तुम्हारा दूसरा परिवार है। चौपाल में बैठा हर आदमी, हर स्त्री अब गंगा देवी को केवल अम्मा नहीं मानता था, अब वह उनकी मार्गदर्शक थी। गांव की लड़कियां अब उन्हें रोज प्रणाम करने आती थीं, छोटे बच्चे अब उनके आंगन में खेलते थे। एक युवा लड़का उठा और बोला, अम्मा, आपने हमें वो बातें बताई हैं जो हमारे माँ बाप भी नहीं बताते। आज से हम अपने दादा दादी की बातें अनमोल मानेंगे। गांव के प्रधान ने सभा के अंत में कहा, अब से गंगा देवी की ये 3 बातें गांव की नीति होंगी। हर घर में इन बातों को दीवार पर लिखा जाएगा ताकि कोई भी इन्हें भूल न सके। गंगा देवी अब शांत थीं। उन्होंने 3 बातें कह दी थी, 3 ऐसी सच्चाइयां जो उन्होंने जीवन भर झेलकर सीखी थीं। अब वे जैसे हल्का महसूस कर रही थी, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। एक बच्ची ने आकर उनके हाथ में फूल रखे और कहा, अम्मा, आप अब सिर्फ राजन की मां नहीं हो, आप सबकी मां हो। गंगा देवी की आंखों से आंसू गिर पड़े, लेकिन यह आंसू पीड़ा के नहीं, संतोष के थे। गंगा देवी की तीसरी सीख के बाद पूरा गांव बदलने लगा था। पहले जहां लोग बुढ़ापे को बोझ समझते थे, वहीं अब बुजुर्गों की बातें सुनी जाने लगी थीं। गांव के स्कूलों में बच्चों को गंगा अम्मा की 3 बातें पढ़ाई जाने लगीं। लोग अब अपने घर के बड़े बुजुर्गों से सलाह लेने लगे थे। इसी बीच एक दिन गांव की पगडंडी पर एक अजनबी व्यक्ति साइकिल से आता दिखाई दिया। उसके कपड़े महंगे थे, कंधे पर बैग था और आंखों में अपराध बोध। गांव वालों ने जैसे ही उसे देखा, पहचान गए वो राजन था, गंगा देवी का बेटा। गांव के बच्चे दौड़कर बोले, अम्मा, अम्मा, तुम्हारा बेटा आया है। गंगा देवी तुलसी के पास बैठी थीं। उन्होंने न तो चौंक कर देखा, न खुशी जताई। वे बस शांत रहीं, जैसे कोई रुक रुक कर बहती नदी। राजन आकर माँ के पैरों में गिर पड़ा, माँ, मुझे माफ कर दो। मुझे बहुत देर हो गई लौटने में। मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो मेरे साथ। गंगा देवी ने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा। फिर बोली, बेटा, तू अब लौट आया है, लेकिन मैं जहां हूं वहीं रहना चाहती हूं। अब मेरा घर ये गांव है, मेरी संतान ये गांव के बच्चे हैं। राजन रो पड़ा, माँ, तू इतनी कठोर हो गई है। गंगा देवी मुस्कराईं, कठोर नहीं बेटा, अब मैं समझदार हो गई हूं। अब मुझे तू लेने नहीं, सीखने आया है। और मैं तुझे वो दूंगी जो मैंने सीखा, वो 3 बातें जो मैंने तुझसे दूर रहकर जानी। राजन ने गांव के चौपाल में सबके सामने गंगा देवी से क्षमा मांगी। गांव के प्रधान ने कहा, राजन, तेरी माँ अब सिर्फ तेरी नहीं रही, अब वो हमारी सबकी माँ है। अगर तू माँ की सेवा करना चाहता है, तो इस गांव की सेवा कर। राजन ने सिर झुकाकर कहा, मैं अब शहर वापस नहीं जाऊंगा। यहीं रहूंगा और अपनी माँ के अधूरे काम पूरे करूंगा। गंगा देवी की आंखें भर आईं। वो जानती थी बेटा लौटा है, लेकिन अब वो माँ की ममता का बोझ नहीं, माँ के शब्दों का भार उठाने आया है। गांव में राजन की वापसी के बाद वातावरण पूरी तरह बदल चुका था। अब हर घर में गंगा देवी की 3 बातें गूंज रही थीं। बच्चे स्कूल में रटते, पूरी आशा, पूरा धन और पूरा अधिकार नहीं देना है किसी को एक साथ। महिलाएं चौपाल में बैठकर कहती, अब बहू को प्यार देंगे, पर खुद को खोएंगे नहीं। गांव के प्रधान
मास्टर जी और अन्य बुजुर्गों ने मिलकर एक पंचायत बुलाई पूरे गांव के लिए एक नई नीति बनाने के लिए। इस बार पंचायत में सिर्फ पुरुष नहीं, महिलाएं और बुजुर्ग भी बुलाए गए थे। गंगा देवी को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। प्रधान जी ने सभा की शुरुआत की। हमने देखा कि गंगा देवी की 3 बातें हर घर को बदल रही हैं। ये बातें सिर्फ उपदेश नहीं हैं, ये हमारे समाज की नींव बन सकती हैं। इसलिए हम निर्णय लेते हैं कि अब रामपुर गांव की एक सामाजिक नीति बनेगी जिसमें बुजुर्गों का सम्मान, आत्मसम्मान की रक्षा और पारिवारिक संतुलन की जिम्मेदारी तय की जाएगी। सभा में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी बूढ़ी मां के शब्दों को कानून का रूप दिया जा रहा था। लोगों ने हाथ उठाकर समर्थन दिया। बुजुर्गों की संपत्ति और निर्णय पर अधिकार जीवन भर उन्हीं के पास रहेगा। हर घर में बुजुर्गों की राय बिना मांगे सुनी जाएगी। परिवार के हर निर्णय में उन्हें शामिल करना अनिवार्य होगा। हर स्कूल में गंगा अम्मा की 3 सीखें पढ़ाई जाएंगी ताकि आने वाली पीढ़ी बचपन से ही समझदार बने। इसके साथ ही पंचायत भवन की दीवार पर गंगा देवी की एक बड़ी तस्वीर लगाई गई, जिसके नीचे लिखा था, जो माँ अपने जीवन से सिखा गई वो अब हर घर की गंगा बन गई। गांव के युवा अब उनके पास बैठकर कहानियां सुनते थे। महिलाएं आकर उनसे सलाह लेतीं। यहां तक कि पड़ोसी गांवों से भी लोग गंगा देवी से मिलने आने लगे। गंगा देवी अब सिर्फ रामपुर की नहीं, पूरे इलाके की आदर्श बन गई थी। राजन ने अब खुद को पूरी तरह गांव सेवा में लगा दिया था। उसने गांव के स्कूल की मरम्मत करवाई, एक पुस्तकालय बनवाया और उसमें पहला नाम रखा, गंगा देवी पुस्तकालय। एक दिन गंगा देवी के पास एक युवती आई। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोली, अम्मा, मेरे सास ससुर मुझे बोझ समझते थे, लेकिन जब से उन्होंने आपकी बातें सुनी हैं, उन्होंने मुझे बेटी जैसा सम्मान देना शुरू किया। आपने मेरी जिंदगी बदल दी। गंगा देवी ने उसे गले से लगा लिया। वो अब जानती थी, उनकी 3 बातें अब सिर्फ उपदेश नहीं रहीं, वे परिवर्तन का आधार बन चुकी थीं। सर्दियों की एक शांत सुबह थी। गांव में कोहरे की चादर बिछी थी और सूरज की किरणें धीरे धीरे धरती पर उतर रही थीं। गंगा देवी तुलसी के पास बैठी थीं, जैसे हर दिन बैठती थीं। उनके पास वो पुराना बक्सा था जिसमें अब न कोई चिट्ठी थी, न कोई प्रतीक्षा। अब उसमें गांव के बच्चों की तस्वीरें थी, कुछ छोटी छोटी चिट्ठियां और वो सम्मान पत्र जो पंचायत ने उन्हें दिया था। उस दिन गंगा देवी ने गांव के स्कूल में एक सभा बुलाई। उन्होंने राजन को पास बुलाया और कहा, बेटा, अब मैं चलने की तैयारी में हूं, लेकिन जाने से पहले मैं एक आखिरी बात कहना चाहती हूं। राजन घबरा गया। माँ, ऐसा मत कहो, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती। गंगा देवी मुस्कराईं, बेटा, जो जीवन सिखा गया वो शरीर के बिना भी जिंदा रहता है। मेरी बातें अब तुम्हारे दिल में हैं, और जब तक तुम उन्हें जियोगे मैं कहीं नहीं जाऊंगी। उन्होंने स्कूल के बच्चों से कहा, मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना, बूढ़े शरीर कमजोर हो सकते हैं, लेकिन उनके अनुभव हमेशा मजबूत होते हैं। अपने घर के बुजुर्गों को बोझ मत समझो, उन्हें अपना गाइड बनाओ। गांव की हर आंख नम थी। पहली बार सबने महसूस किया कि कोई माँ सिर्फ जननी नहीं होती, वह मार्गदर्शक भी होती है। राजन ने गंगा देवी को प्रणाम किया और वचन लिया, माँ, तुम्हारी हर बात को मैं अपनी जिंदगी का नियम बनाऊंगा। कुछ ही दिनों बाद, एक सुबह जब सूरज तुलसी पर अपनी पहली किरण डाल रहा था, गंगा देवी अपनी खाट पर शांत लेटी थी, आंखें बंद, चेहरे पर मुस्कान। जैसे वो किसी और गांव के लिए चल पड़ी हों जहां उन्हें अब और किसी इंतजार की जरूरत नहीं। गांव के हर व्यक्ति ने उन्हें कांधे पर उठाया। पूरा गांव साथ चला और उस दिन कोई भी अकेला नहीं था, क्योंकि गंगा देवी अब सबकी माँ थीं। राजन ने उनकी समाधि के पास एक पट्टिका लगवाई। माँ, जो खुद दुखों की आग में तपकर सबके लिए अमृत बन गई। उसके नीचे लिखा था, गंगा देवी की 3 अमर बातें। औलाद को सब कुछ दो, पर पूरा नहीं। रिश्तों में प्रेम रखो, अंधा विश्वास नहीं। बुढ़ापे में आत्मसम्मान, निर्णय और समाज से जुड़ाव बनाए रखो। गांव अब बदल चुका था। हर घर में बुजुर्गों की इज्जत थी,
हर बच्चा अब गंगा अम्मा को पढ़कर बड़ा हो रहा था। राजन ने गांव में एक वरिष्ठ नागरिक केंद्र बनवाया, जहां हर बुजुर्ग की बातें सुनी जाती। गंगा देवी का शरीर भले ही चला गया, लेकिन उनकी आत्मा अब गांव की हवा में घुल गई थी। अब वहां कोई बूढ़ी माँ अकेली नहीं थी। हर माँ के पास गंगा अम्मा की 3 बातें थी जो उन्हें हिम्मत देती थी, इज्जत देती थी और सबसे जरूरी एक नई पहचान देती थी। अगर आपको गंगा अम्मा की ये सच्ची और प्रेरणादायक कहानी दिल से छू गई हो, अगर आपको भी लगता है कि हर माँ की 3 बातें जानना हर बेटे बेटी के लिए जरूरी है, तो इस वीडियो को एक बार नहीं, हर बार देखिए जब भी आपको रिश्तों में उलझन हो। इस कहानी को अपने माँ बाप, बच्चों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि शब्द बदल सकते हैं किस्मत और सीख बदल सकती है जीवन। नीचे कमेंट करके बताइए, गंगा अम्मा की 3 बातों में से कौन सी बात ने आपके दिल को सबसे ज्यादा छुआ। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह की और कहानियां लेकर आते रहें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली कहानी की पहली झलक आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद। जय माता दी।